आज की जो के ड्रामा सीरीज़ है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और साथ ही हॉरर होने वाली है, तो लास्ट तक इसे ज़रूर देखना। तो आइए इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो आज आप सीरीज़ में ऐसी चीज़ें देखने वाले जो कि ना दिख कर भी आपको दिखती है, और जो चीज़ें नहीं दिखती वो आपको ज़रूर दिखने वाली है। तो आइए इस मूवी को एक बार समझते हैं। मूवी में हमें एक करेक्टर के बारे में दिखाया जाने वाला है जो कि शायद श्रापित होता है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कॉल पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो अपने टीचर के बारे में गॉसिप कर रही होती है और बताती है कि मेरे टीचर ने मुझे अकेले यहाँ पर सबके बिना ही भेज दिया और मैं इस स्कूल में अब करूँगी क्या। दरअसल उसे असाइनमेंट लेने के लिए भेजा होता है और अकेले वो जैसे ही म्यूजिक रूम में जाते हैं वहाँ से अजीब सी आवाज़ आती है। वो पियानो के पास जाती है और वहाँ से अभी भी पियानो की बजने की आवाज़ आ रही थी। फिर वो वहाँ पर मिरर में चेक करती है। मिरर में उसे एक लड़की दिखती है जो कि पीठ दिखाते हुए खड़ी थी और साथ ही वो पियानो बजा रही होती है। अब ये देखकर लड़की थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है ये शायद उसके साथ प्रैंक हो रहा है, लेकिन देखते ही देखते वो लड़की जो होती है वो हिलने लगती है। अब यहाँ से जो ये लड़की होती है यहाँ से भागने लगती है, तभी वो चेयर से टकरा जाती है। चेयर्स की आवाज़ सुनकर जो मिरर वाली लड़की होती है वो पीछे घूम लेती है और वो अपने सिर को 360 डिग्री एंगल पर घुमाकर पीछे देखती है। ये देखकर वो लड़की चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ से सीन कट होता है। हम एक क्लासरूम के स्टूडेंट्स को देखते हैं जहाँ पर एक यून नाम का लड़का जो होता है अपने फ्रेंड्स को ये स्टोरी बता रहा होता है उस लड़की के बारे में, और वो उस घोस्ट का नाम बताने वाला होता है। तभी वहाँ पर उनकी एक और फ्रेंड आ जाती है और वो उनकी बात पीछे से सुनी रही होती है। तभी यहाँ पर वो यून को गुड मॉर्निंग बोल देती है। अब ये सुनकर जो यून होता है वो गाउन पर गुस्सा करने लगता है। दरअसल इस लड़की का नाम गाउन है और कहता है कि तुमने मेरी स्टोरी बीच में ही काट दी, और फिर से वो अपनी स्टोरी को शुरुआत करता है। वहाँ पर वो जैसे ही वो लड़की का नाम बताता है उसके दोस्त उस लड़की का नाम बोलने लगते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं, तुम्हें उसका नाम बिल्कुल नहीं बोलना, अगर तुम उसे बोलोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। वो कहते हैं क्या बुरा होगा, और ये बताने से पहले यहाँ पर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में एंट्री कर ही रही होती है और वो इन सभी को पीछे से एकदम से चेयर खींच कर डरा देती है। सभी यहाँ पर लड़के डर जाते हैं, लड़के उन पर हंसने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, तुम तो लड़के होकर भी डर गए। ऑन द अदर हैंड हम एक लड़के को देखते हैं जो कि क्लासरूम में एंटर कर ही रहा होता है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा रूमर फैले हुए। इसका नाम जुमिन होता है। जुमिन जैसे ही एंटर करने वाला था तभी वो एक लड़की की आवाज़ सुनता है। दरअसल वो गुहारी की आवाज़ होती है जो कि अपने फ्रेंड से कह रही थी अगर घोस्ट होते भी है तो मुझे तो ऐसा घोस्ट देखना जो कि बहुत हैंडसम और मुझसे प्यार भी करे। तभी उसके लड़का उसे पागल कहते हैं, और जैसे ही वो बात सुनता है तो क्लास में एंटर करने वाला होता है। वो उनकी बात बहुत गौर से सुन रहा होता है। जैसे ही वो क्लास का दरवाज़ा खोलता है तभी उसके हाथ पर किसी का हाथ आता है। वो देखते ही तो किसी घोस्ट का हाथ है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस हाथ को एकदम से दूर हटा लेता है, और ये सीन बहुत ज़्यादा डरावना था। और फिर से हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सभी बच्चे क्लास में बैठे हुए होते हैं। उनके टीचर उनसे पूछ रहे थे क्या सबने अपने अपने ग्रुप बना लिया है, क्योंकि अगले टाइम तुम्हें यहाँ पर एक स्पीच देनी है। तभी यहाँ पर जो लड़की जो होती है गुहारी वो उस लड़के को देखे जा रही होती है और पूछती है वो लड़का अकेला क्यों है। और तभी टीचर उस लड़की से जाकर पूछते हैं यानी जुमिन से, क्या तुमने अपना एक ग्रुप बना लिया है क्या। तभी जुमिन बताता जिस दिन ग्रुप बनाना था उस दिन मैं एब्सेंट था, जिस वजह से मेरा कोई ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पर जो जुमिन होता है ये बात कह ही रहा होता है, तभी टीचर कहते हैं तुम्हें आज ही कोई ग्रुप बना लेना है। और कहते हैं टीचर की कौन जुमिन को अपने ग्रुप में लेना चाहता है। सभी जो बच्चे होते हैं शांत हो जाते हैं और कोई इस बारे में कुछ नहीं कहता। दरअसल यहाँ पर कोई उसे अपने ग्रुप में लेना ही नहीं चाहता। तभी जो गुहारी नाम की लड़की होती है वो सोचते हैं कि सभी इससे दूर क्यों भागते हैं, इसे अकेला क्यों रखते हैं। तभी वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं। उसके फ्रेंड से पता चलता है दरअसल ये लड़का श्रापित है, इसलिए सब उससे दूर रहते हैं। और यहाँ पर ये सब बातें उनको वही लड़का बता रहा होता है जिसका नाम ह्यून है। और यहाँ पर जो लड़की होती है वो इस बात पर बिलीव नहीं करती। वो कहते हैं ऐसी बात थोड़ा ना होती है, कोई लड़का श्रापित थोड़ा ना हो सकता है। और तभी वो लड़का इनके पास आकर बैठ जाता है। तब यहाँ पर सभी तो चुप हो जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर हमारी गुहारी होती है वो कहते कि नहीं मैं इसे अपनी टीम में लूँगी, और वो सभी के साथ उसे वहाँ पर बिठा लेती है। अब लड़का जो होता है वो उनके पास जैसे आता है तभी वहाँ पर एक अजीब सी साइलेंस फैल जाती है, यानी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। तभी इस साइलेंस को तोड़ने के लिए जो गुहारी होती है वो बोलती है कि अरे हमें तो स्पीच के बारे में बात करनी चाहिए ना, और वो सभी आपस में बात करने लगते हैं। अब यहाँ पर स्पीच के बारे में जो वो लड़का होता है जुमिन उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, और ये फिर एकदम से फ्रेंड्स बनने लगते हैं। अब स्कूल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, सभी बच्चे घर जा रहे होते हैं अपने अपने हॉस्टल्स में। तभी ये देखते हैं कि जो ह्यून नाम का लड़का है वो उस दूसरे लड़के के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया है, यानी दोनों फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। और तभी दोनों पीछे लड़कियां बात करती है ये वही ह्यून है ना जो कि पहले कह रहा होता है कि ये लड़का तो श्रापित है, मैं इससे बोलूँ भी नहीं का। और तब हम देखते हैं कि जुमिन और ह्यूम आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड बनते जा रहे हैं।
तभी गुहार जो होते हैं वो गांव से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, इतनी गर्मी जो है। तभी पता नहीं कैसे इनकी बात किसी ने सुनी भी नहीं होती और यहाँ पर जाने से पहले जो लड़का होता है वो उसे एक बोतल भी देता है और कहता है ये लो पानी, इसमें से पी लो। अब वो खैर एक जूस का कैन होता है जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। अब यहाँ पर जो लड़की गुहारी होती है वो सोचने लगते हैं क्या ये रेफ्रिजरेटर लाया था कि अपने साथ इतना ठंडा कैसे रख सकता है। और रात का समय देखते हैं हम, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर दोनों लड़की आपस में बैठी होती है और जब गाउन जो होते हैं वो अपना काम कर रही होती है और यहाँ पर गुहारी फोटो क्लिक कर रही होती है। तभी वो बोलती है क्या वो लड़का अपने साथ रेफ्रिजरेटर रखता है क्या। और वो बताती है कि जो उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी थी वो ज़्यादा चिल्ड थी, यानी इतनी ठंडी जैसे लग रहा था अभी वो लाई हो कहीं से। तभी यहाँ पर जो लड़की गाउन होती है वो कहती है क्या पता उसने उसी वक्त खरीदी हो वो चीज़। और तभी यहाँ पर जो उसे मानना भी पड़ता है। अब गुहारी कहती है कि कोई बात नहीं है, बात तो नॉर्मल है। और वो दोनों बातें करने लगते हैं अगले दिन उन्हें क्या करना है। और वो तभी लड़की बताती है कि दरअसल मुझे तो भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है। और वो नीचे चली भी जाती है। अब गाउन जो होते हैं उसे मना करते, कहते इतनी रात को तुम्हें डांट पड़ेगी। तभी वहाँ पर उसे वो मैनेजर दिख जाते हैं जो कि उस होटल की मैनेजर होती है। वो पूछती है कि तुम इतनी रात को कर क्या रही हो। तभी यहाँ पर जो गुहारी होते हैं वो झूठ बोल देते हैं कि मुझे डस्टबिन फेंकने जाना है, मेरा फुल हो चुका है पूरा डस्टबिन। और वहाँ पर गार्बेज फेंकने के लिए वो चली जाती है। और वो जैसे ही रास्ते में जा रही होती है डस्टबिन को लेकर, तभी वहाँ पर वो खाने का वेट कर रही होते हैं। वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। वो थोड़ा डर जाती है और पीछे से उसे आवाज़ आने लगती है। वो झाड़ियों में जैसे ही मुड़ को देखते हो वहाँ पर उसे कोई हुडी पहना हुआ कोई दिखता है। बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे लगने लगता है कोई भूत है। और उसने अपना मुंह भी कवर किया होता है। अब वो जो लड़का होता है हुडी में वो कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर गुहारी इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो डर के मारे उसके ऊपर डस्टबिन ही फेंक देती है। अब जैसे वो डस्टबिन फेंकती है वो डस्टबिन उससे लगने की बजाय किसी इनविजिबल वॉल से टकराकर नीचे गिर जाता है। और वो हैरान हो जाती है कि ये लड़के के लगने से पहले ये डस्टबिन नीचे कैसे गिर गया। और तब हम पता चलता है कि वो लड़का इस वॉल के आर पार नहीं आ सकता। दरअसल वो किसी इनविजिबल वॉल से घिरा हुआ है जो कि किसी को टच भी नहीं कर सकता। और जिस वजह से वो ये दिखाते हुए पीछे मुड़ता है और वहाँ से चला जाता है और कुछ ही सेकंड में वो गायब भी हो जाता है। अब यहाँ पर जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। गुहारी अब सुबह भी इसी बारे में सोच रही होती है क्लास में और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसे नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि रात के इस एक्सीडेंट के बाद वो अच्छी तरह सो ही नहीं पाई थी और इतनी बुरी हालत में वो थी। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है जो कि उसे कल ही मिला था। और वहाँ पर जो लड़का होता है जुमिन, वो पूछता है कि क्या तुम ये आयोडीन की गोली खाना चाहोगी। और उसे विटामिन की भी गोली दे देता है और कहता है इससे तुम्हें थोड़ी तो एनर्जी मिलेगी। और वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और इतने में वो लड़की कहती है क्या बात करना चाहते हो। और तभी वहाँ पर उनका एक फ्रेंड आता है जो कि बताता है कि दरअसल गुहारी की आज टर्न है, तुझे आज बास्केटबॉल लेकर आना है, वो भी जिम क्लासेस से। और यहाँ पर जो लड़की होती है वो चले जाने के लिए मान भी जाती है, लेकिन लड़का जो जुमिन होता है वो कहता है तुम यहीं पर वेट करो, मैं लेकर चला आता हूँ। और वो चला आ जाता है भागकर। अब लड़की उसे मना करती, कहते कि नहीं मैं भी चलती तुम्हारे साथ। और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। अब लड़की जैसे ही वो वहाँ पर जिम में एंटर करती है वो देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं है। वो बास्केटबॉल को हाथ में उठा लेती है और देखती है जुमिन है ही नहीं। वो जुमिन जुमिन चिल्लाती है लेकिन वहाँ पर कोई उसका रिप्लाई नहीं करता और वो वहाँ से जाने लगती है। और तब हम यहाँ पर देखते दरअसल जुमिन को किसी ने जकड़ रखा है और उसके मुंह को बंद किया। और दरअसल ये उसी घोस्ट का हाथ होता है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे क्या होने वाला है इसके लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कल का बस वेट करे। और लास्ट में बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।